दोस्तों, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में कई सारी बातें हो रही हैं और कई सारी अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। या तो वो नासमझी है या वो जानबूझ के फैलाई जा रही हैं। उदाहरण के लिए एक छोटी सी अफवाह कि भाई पाकिस्तान ने एक बहुत सस्ता सा 4-5 हजार डॉलर का एक ड्रोन भेजा और पाकिस्तान जानबूझ के सस्ते ड्रोन भेज रहा है कि भारत करोड़ों रुपए की मिसाइल उस ड्रोन को मारने में लगा दे। और कई लोग इसमें अचानक एक्सपर्ट्स बन गए हैं और कई लोग अपनी एक्सपर्टीज दिखाते हुए सोशल मीडिया में ये कह रहे हैं कि साहब ये तो भारत को कंगाल करने की साजिश है वगैरह वगैरह। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है और आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इन सिंपल लेमैन टर्म्स कि ये पूरा जो इकोसिस्टम है ये काम कैसे करता है। और हम शुरू करेंगे आकाश तीर के बारे में। आपने नाम सुना होगा। आकाश मिसाइल अलग है, आकाश तीर अलग है। आकाश तीर एक इकोसिस्टम है। वो कोई वेपन प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन वेपन प्लेटफॉर्म से कम भी नहीं है। अब आप बोलेंगे बड़ी अजीब सी बात है कि वेपन प्लेटफॉर्म नहीं है लेकिन उससे कम भी नहीं है। देखिए, ऐसा होता है दोस्तों, जब हम अपने पूरे एडी के एफर्ट्स डालते हैं या एयर डिफेंस के प्लेटफॉर्म्स होते हैं तो उसमें कई सारी चीजें होती हैं। उसमें रडार भी होते हैं, उसमें सर्फेस टू एयर मिसाइल्स भी होती हैं, उसमें गन्स भी होती हैं, उसमें शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स भी होती हैं, उसमें 10 किस्म की चीजें होती हैं और एक पूरा इकोसिस्टम होता है। तो जिसको हम सिचुएशनल अवेयरनेस बोलते हैं। कोई भी कमांडर है, उसको कैसे पता लगेगा, उसको कैसे समझ में बात आएगी। उसके पास कंप्यूटर जरूर हैं लेकिन सब चीज अलग अलग है ना। तो आपको फिर एक नेट में उसको लाना पड़ेगा, एक माहौल में उसको लाना पड़ेगा कि एवरी प्लेटफॉर्म स्पीक्स टू द अदर प्लेटफॉर्म। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। आपके घर में एसी लगा हुआ है, एसी का एक कंप्रेसर है, एसी का फैन है, एसी में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, एसी का रिमोट कंट्रोल आपके पास है। आप रिमोट कंट्रोल का बटन दबाते हैं और एसी अपने आप चलता है, लेकिन उसके अंदर ऐसे हजारों पुर्जे हैं जो आपस में बात कर रहे हैं या कम से कम आपस में कनेक्टेड हैं। अब उसी चीज को आप 1000 गुना ज्यादा एडवांस कर दीजिए। एसी से मैं आपको इसलिए इस चीज को जोड़ रहा हूं कि आप समझ जाएं एक ऐसी चीज से जो कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। आकाश तीर एक ऐसा सिस्टम है दोस्तों जो सबको कोऑर्डिनेट करके एक बैटलफील्ड सिचुएशनल अवेयरनेस देता है किसी भी कमांडर को। कौन सी एरियल इनकमिंग थ्रेट है और उसको किस प्रकार से आपको मार गिराना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो क्रूज मिसाइल है, क्या वो बैलिस्टिक मिसाइल है, क्या वो आर्म्ड ड्रोन है या फिर वो रिकॉनेसेंस ड्रोन है, क्या वो फाइटर जेट है या वो एयर टू सरफेस मिसाइल है, वो है क्या, वो थ्रेट है जिसको आप कहते हैं कि एरियल थ्रेट, वो थ्रेट है क्या, व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट एरियल थ्रेट। और एक और चीज, बैटलफील्ड में दोस्तों फॉग ऑफ वॉर होता है जहां पे मिसकम्युनिकेशन, मिस इंफॉर्मेशन, ये बड़ी आम सी बात है, राइट। एक कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंडली फायर। फ्रेंडली फायर क्या होता है कि जब गलती से कंफ्यूजन में किसी ने गोली चलाई और खुद के लोगों को मार दिया। उसी प्रकार से क्या ये चीजें मिसाइल्स के साथ भी हो सकती हैं? क्या ये चीजें एडवांस वेपनरी के साथ भी हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। और ये सारी फौजों के साथ होता है, विथ एवरी आर्मी इन द वर्ल्ड। अमेरिकन आर्मी खुद इसका शिकार कई बार हो चुकी है। फ्रेंडली फायर, फ्रेंडली फायर, खुद का मिसाइल गया खुद के हेलीकॉप्टर में, यह हो चुका है। ये सबके साथ होता है। तो इससे बचने के लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड आईएफएफ, आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो। मैं बड़ी आसान शब्दों में आपको बता रहा हूं, ये इतना सरल नहीं है जितना मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि मैं लार्जली एक नॉन मिलिट्री ऑडियंस को समझा रहा हूं, इसलिए जानबूझकर इसको बहुत ओवर सिंप्लीफाई करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा सॉफ्टवेयर जो पहचान ले कि दोस्त है या दुश्मन। सामने से थ्रेट आ रही है, आपको लग रहा है वो थ्रेट है, क्या वो दोस्त है कि क्या वो दुश्मन है। तो दोस्तों, ये है आकाश तीर, एक इकोसिस्टम। अब हम बात करेंगे क्विक रिएक्शन सैम का। क्विक रिएक्शन, QRSAM, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। ये क्या है प्लेटफॉर्म? QRSAM दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो चलते चलते, यानी कि गाड़ी के ऊपर माउंटेड है और ये चल रही है गाड़ी ऑन द मूव वाइल मोबाइल, ये एरियल थ्रेट को मैप कर सकता है। यानी कि एयर डिफेंस में हर एक थ्रेट के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म बना हुआ है। ये पूरा जो वेब क्या है, ये लेयर्ड एयर डिफेंस क्या है, इस पर मैं थोड़ा बाद में आऊंगा। लेकिन QRSAM, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, चलते चलते आपने लॉक ऑन करा टारगेट पे,
आप थमे, आपने एंगेज करा, आप वापस चले गए। ये बहुत अहम है दोस्तों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कैपेबिलिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम बात करते हैं आकाश मिसाइल की। सबको पता है 25 किलोमीटर का रेंज है आकाश का, लेकिन आकाश एनजी क्या है? आकाश एनजी के बारे में कई सारी बातें हो रही हैं। आकाश एनजी, एनजी मींस न्यू जनरेशन दोस्तों। और आकाश एनजी प्लेटफॉर्म एक इंप्रूवमेंट है आकाश मिसाइल पर। उसके बाद वाला जनरेशन का ये एक प्लेटफॉर्म है, और ये 120 किलोमीटर से पकड़ लेता है थ्रेट को, आइडेंटिफाई कर लेता है, और 80 किलोमीटर के रेंज पे ये थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर देता है। यानी कि जो सिस्टम 25 किलोमीटर के थ्रेट को न्यूट्रलाइज करता था, वही सिस्टम 3 गुना से ज्यादा डिस्टेंस पे थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर देता है। और इस प्लेटफॉर्म का नाम है आकाश एनजी। फिर से बताऊंगा, एनजी मतलब न्यू जनरेशन, एक बेहतर आकाश मिसाइल सिस्टम। काफी हल्ला गुल्ला है प्रोजेक्ट कुशा का, और मीडिया कवर कर रहा है प्रोजेक्ट कुशा, प्रोजेक्ट कुशा। ये है क्या प्रोजेक्ट कुशा? कोई कह रहा है कि साहब ऐसा मिसाइल बन जाएगा जो बिल्कुल वर्ल्ड बीटिंग होगा। ऑफ कोर्स दैट इज करेक्ट, वो भी बात सही है। प्रोजेक्ट कुशा बेसिकली दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि S-400, आप तो जानते हैं S-400, राइट? रशिया से हम लोग लाए। S-400 जैसा ही एक सिस्टम भारत बना रहा है, और वो कहते हैं कि S-400 से बेहतर फीचर्स होंगे, कंप्लीटली इंडिजिनस, कंप्लीटली मेड इन इंडिया। उसका नाम दिया प्रोजेक्ट कुशा। अब प्रोजेक्ट कुशा में अभी 12 से लेकर 18 महीने लगने हैं उसका एक प्रोटोटाइप बनाने के लिए, क्योंकि अभी प्लानिंग स्टेज पे है। अब सरकार ने उसकी फंडिंग करी, सरकार ने बोला गो अहेड, तो आप उसका पहले बनाएंगे, यानी कि डीआरडीओ, आपसे मेरी मुराद डीआरडीओ बनाएगा उसका प्रोटोटाइप। और प्रोटोटाइप बनाने के बाद उस प्रोटोटाइप की टेस्टिंग होगी। उसमें आर्मी, एयरफोर्स वगैरह जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सब बोलेंगे यार ये हमें पसंद नहीं आया। ऐसे ही होता है, प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है, जहां पे एक्सपर्ट्स आते हैं बोलते हैं यार ये जो आपने बनाया ना, इसका इस सिचुएशन में कैसे काम करेगा ये बताओ। नहीं साहब इस सिचुएशन नहीं, वो फिर बिल्ड इन करो इसमें। वी वांट दिस कैपेबिलिटी, इसका रिएक्शन टाइम थोड़ा सा और कम करो, हम चाहते हैं कि फट से हो जाए, हम चाहते हैं 3 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर, जो भी वो चाहते होंगे इस प्लेटफॉर्म से। अब इसमें फायदा यह है कि आपको S-400 की कैपेबिलिटीज पता है। अगर S-400 की कैपेबिलिटी 100 है तो 100 पैरामीटर्स में आप जज कर सकते हैं कि इसको बेहतर होना है। कम से कम 80-90 पैरामीटर्स में तो बेहतर होना ही चाहिए अगर हम बना रहे हैं इसके बाद। तो दोस्तों दिस इज प्रोजेक्ट कुशा। ये बड़ा एम्बिशियस एक प्रोजेक्ट है। जैसा मैंने बताया 12 से लेकर 18 महीने इसमें लगेंगे प्रोटोटाइप बनाने में, फिर करीब 16 से लेकर 36 महीने आप लगा लीजिए, तकरीबन 3 साल इसकी टेस्टिंग होनी है। और टेस्टिंग जो होती है दोस्तों बहुत रिगरस होती है। देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट्स एंड रीआइटरेशंस एंड पेपर्स, एंड आप ये देख लीजिए कि सिमुलेटर में टेस्ट होंगे, फिजिकल टेस्ट होंगे। दे विल टेक इट एवरीवेयर, दे विल टेक इट एवरीवेयर। हमें हाई एल्टीट्यूड में बताओ करके, हमें डेजर्ट में बताओ करके, हमें जंगलों में बताओ करके, सारे के सारे टेरेन्स पे इसकी टेस्टिंग होगी। और तब जाके दोस्तों आज से तकरीबन 4 से लेकर 5 साल के बाद, if all goes well, then India will get into production of this platform. क्या प्रोजेक्ट कुशा कल आने वाला है? नहीं, ये जो फाइनल प्लेटफॉर्म बनेगा इसमें समय लगेगा, हर एक प्लेटफॉर्म में समय लगता है। VLSR-SAM, वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये एक और किस्म की मिसाइल है दोस्तों। पहले एक समय में इसका रेंज हुआ करता था 40 किलोमीटर, अब इसका एक्सटेंड करके रेंज बना दिया है 80 किलोमीटर। अब ये 80 किलोमीटर तक के थ्रेट्स को मार गिरा सकता है। अगेन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, अ वेरी सोफिस्टिकेटेड येट, जिसको कहते हैं ना हिंदी में बड़ा कारगर सिस्टम है, ये है सेना के पास। और दोस्तों एंड में मैं बात करना चाहता हूं ब्रह्मोस मिसाइल की, क्योंकि सब लोग कहते हैं साहब कि ब्रह्मोस के बारे में नहीं बताया। ब्रह्मोस के बारे में देखिए ऐसा है, आज की तारीख में जो ब्रह्मोस का रेंज है वो है तकरीबन 250 से लेकर 300 किलोमीटर। आप 300 किलोमीटर पकड़ के चलिए, ब्रह्मोस का रेंज है। अब एम ये है कि इसको 800-900 किलोमीटर तक बढ़ाना है, और ये बहुत जल्दी होने वाला है। इस पे ऑलरेडी काम चल रहा है। ये एडवांस वर्जन ऑफ ब्रह्मोस है। आप एक किस्म से इसको न्यू जनरेशन ब्रह्मोस भी कह सकते हैं। यू कैन कॉल इट द न्यू जनरेशन ब्रह्मोस ऑल्सो। पहले ब्रह्मोस सिर्फ लैंड फोर्सेस के पास था, फिर सी में गया, अब वो सुखोई पर भी यूज हो रहा है। ये मैंने टेलीविजन पे भी बताया था कि अगर ब्रह्मोस इस्तेमाल करा गया है पाकिस्तान के ऊपर, तो आप मान के चलिए कि सुखोई ने मारा है वो। आज की तारीख में एक ब्रह्मोस एक सुखोई पे लगाते हैं।
लेकिन अब नए आइटरेशन ब्रह्मोस के आ रहे हैं जो ज्यादा घातक हैं और हल्के हैं। ये एक सुखोई में 4 लगेंगे, 4 in 1 सुखोई। और अब मैंने ये भी सुना है कि और प्लेटफॉर्म्स पे भी ब्रह्मोस मिसाइल लगाई जाएंगी। यानी कि क्या ब्रह्मोस मिसाइल राफेल में लगेंगी? आई थिंक दे आर ट्राइंग टू डू दैट। मिग्स में लगेंगी? आई गेस दे आर ट्राइंग टू डू दैट ऑल्सो, क्योंकि हम तो मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ते हैं फिर वहां से एनालाइज करते हैं। ऐसी कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है जो काफी लोग सोशल मीडिया पे क्लेम करते हैं कि मेरे सूत्रों ने बनाया। मेरे पास ऐसा कोई सूत्र नहीं है दोस्तों। जो मुझे मीडिया से मिलता है मैं उसी को एनालाइज करके आपको बताता हूं, और हर एक खबर का मेरे पास एक वेरीफाइबल सोर्स है। तो ये मैंने सोचा कि 4-5 सिस्टम्स के बारे में आपको बता दूं। प्रोजेक्ट कुशा के बारे में बड़ा एक्साइटमेंट है जब से मीडिया ने कवर करना शुरू करा है। दिस विल स्टिल टेक सम टाइम, लेकिन ब्रह्मोस की जो खबर है दैट इज गोइंग टू हैपन मच मच फास्टर। एक एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म आपके पास है, एक एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, उसको और स्पीड वाला बनाना। जो मैक 2.5 मैक 3 का है उसको किस तरीके से 2 फिगर्स में ले जाना अचानक, कि हाइपरसोनिक से भी आगे निकले वो, राइट? उसको हल्का बनाना, उसको मल्टीपल मिसाइल्स एक एयरक्राफ्ट में लगानी, जैसे सुकोई है अगर उसमें मल्टीपल 4 मिसाइल लगानी, उसका किस तरीके से रेंज को एक्सटेंड करना है, उसको और घातक कैसे बनाना है, और पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी कैसे करनी है, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी का गेम आज चल रहा है दोस्तों। पाकिस्तान को तो पता नहीं लगा ब्रह्मोस कहां से आई कहां गई। दे हैव नो क्लू, एंड ट्रस्ट मी व्हेन द न्यू ब्रह्मोस कम्स आउट वेरी शॉर्टली, ट्रस्ट यू मी, इवन चाइना विल नॉट नो ये मिसाइल कहां से गई और कहां से आई, अगर ऐसा कोई सिनेरियो कल आता है तो। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो।